हाँ भाई, आज हम जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स में पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो भाई, वेब डेवलपर मास्टरी हब में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित आजाद मलिक। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स के एक नए सेशन के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा 2-3 सेकंड का ओवरव्यू दिया था, ठीक है भाई। आज हम एक बता देते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली हमारे क्या होते हैं, जिससे हम ओ इक्वल करते हैं, मैनेज करते हैं कि भी क्या आप इसके इक्वल हो। ठीक है भाई, जैसे आपका डबल इक्वल आता है, ट्रिपल इक्वल आता है, नोट इक्वल आता है, नोट इक्वल वैल्यू और नोट इक्वल टाइप आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, लेस देन और इक्वल टू आता है। ये सब आज हम आपको पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि भाई आपका ना बेसिकली इंटरव्यू में जो बेसिक हमारा इंटरव्यू होता है जावास्क्रिप्ट वगैरह का, उसमें इन चीज़ें का क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी भाई वहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई ट्राई करते हैं। और ना इसमें बेसिकली देखो वैल्यू क्या है, बेसिकली ना हमें यहाँ पे इसमें वैल्यू मिलेगी कि भाई आपका ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, यहाँ पे ना बूलियन वैल्यू मिलती है हमें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बस। जैसे मैंने लेट एक्स की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे 12, ठीक है, और लेट मैंने वाई की वैल्यू यहाँ पे ले ली 20 ले ली। ठीक है, अब मान लो मेरे को चेक करना है क्या भी, मुझे लेट की वैल्यू चेक करनी है। मैंने एक वेरिएबल और ले लिया जेड। क्या चेक करना है कि भाई मेरा जो एक्स है, ठीक है, डबल इक्वल, यहाँ पे भाई सिंगल इक्वल नहीं, सिंगल इक्वल का मतलब है कि आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो, और डबल इक्वल का मतलब है कि आप वैल्यू को कंपैरिजन कर रहे हो, वाई। तो बेसिकली अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में चेक करूं कि भी क्या मेरी जेड की वैल्यू इक्वल है इसके, तो क्या मुझे प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं, कंसोल में जाके चेक करते हैं भाई। यहाँ पे मेरा फॉल्स आ गया, यानी कि ये फॉल्स है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई कि x क्या इक्वल टू है y के, भाई फॉल्स आ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब चलो हम सेम चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे 12, मैंने 12 ले लिया। अब चेक करें फॉल्स है या ट्रू है। अब ट्रू वैल्यू आ गया। बेसिकली यहाँ पे चेक क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे देखो, हमने डबल इक्वल लगाया है, तो डबल इक्वल का मतलब है कि दोनों की जो वैल्यू है वो चेक करता है यहाँ पे कि भी x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, और दोनों की वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू को इसने यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं रोहित आजाद, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी स्ट्रिंग में भी चेक कर लेता हूं रोहित आजाद, चेक करें क्या ये स्ट्रिंग को कंपैरिजन कर पाएगा, स्ट्रिंग की वैल्यू को, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू को कंपैरिजन करना है, इसको कंपैरिजन। पेज को रिलोड किया मैंने, ट्रू दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, कंपैरिजन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूं और यहाँ पे मैं आर कर दूं, यानी कि कैमल केस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, केस सेंसिटिव कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, यह आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बताओ क्या आएगा भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, कमेंट पोस्ट करके। चलो हम बता देते हैं यार, फॉल्स आएगा, यानी कि हमारा ये केस सेंसिटिव भी है। ठीक है, अगर मैं आपको ये पहले बता देता तो आपको याद नहीं आता। बेसिकली अभी हमने एग्जाम्पल के साथ किया तो अभी आपको ये याद रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारा ये केस सेंसिटिव भी है। अगर आप केस सेंसिटिव चेक कर दो भी केस सेंसिटिव भी मिलेगा। अब एक चीज और चेक करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्ट्रिंग में। अगर मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग में, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया नंबर, अब क्या होगा भाई, x की वैल्यू भी 20 है, y की वैल्यू भी 20 है, बट फर्क इतना है कि x की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग में 20 है और y की वैल्यू यहाँ पे नंबर्स में 20 है। तो अब क्या आएगा भाई, अब बताओ आप, इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करते हैं। तो भाई इसका आंसर है ट्रू। ट्रू क्यों है भाई, यहाँ पे आप बोलोगे जी ये तो स्ट्रिंग है, ये नंबर है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर का कोई खेल ही नहीं है, यहाँ बेसिकली वैल्यू को कंपैरिजन किया जा रहा है। x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ये है मेरा डबल इक्वल। ठीक है, अब अगर मेरे को स्ट्रिक्टली चेक करना, भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे ना स्ट्रिक्टली चेक करना है कि जो मेरे पास एपीआई से डेटा आया, मुझे स्ट्रिक्टली चेक करना है कि इसकी वैल्यू उससे कम है या ज़्यादा है या इक्वल है। तो स्ट्रिक्टली के लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल इक्वल। ठीक है, ट्रिपल इक्वल में क्या फर्क है, यहाँ पे सेव किया मैंने चेक किया यहाँ पे, ठीक है, कि भी 20 एंड 20, एक मेरा 20 स्ट्रिंग है, एक मेरा 20 नंबर्स है। चेक करें पहले इसकी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आई। भाव बोलोगे यहाँ फॉल्स क्यों है भाई, ये ट्रिपल इक्वल तो चेक करता है। भाई आपको डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में फर्क ही नहीं पता। देखो डबल इक्वल हमारा क्या करता है, वैल्यू चेक करता है, ठीक है, दोनों की। अब ट्रिपल इक्वल में क्या है, टाइप ऑफ भी चेक करेगा। ठीक है, यानी कि जो एक्स है, एक्स की जो वैल्यू है
उसका टाइप ऑफ क्या है वो भी चेक करेगा। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ठीक है, अब ये स्ट्रिक्टली इक्वल है, स्ट्रिक्टली इन द सेंस दोनों का टाइप ऑफ भी सेम है, दोनों की वैल्यू भी सेम है। चेक किया, ट्रू आया, परफेक्ट है। अब सेम चीज अगर मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, आप बोलोगे ठीक है अभी टाइप ऑफ चेक कर रहा है तो अभी दोनों नंबर्स आ गए, तो अब भी सेम आना चाहिए ट्रू। चेक करें, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों है? अरे भाई ये न वैल्यू भी चेक करेगा और ये दोनों का टाइप ऑफ भी चेक करेगा, ठीक है, इसी वजह से आया ये। सेव किया हमने, वापस चेक किया, ट्रू आया, ठीक है। अब देखो सेम चीज, ठीक है, अभी स्ट्रिक्टली इक्वल है, मैंने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया रोहित और यहां पर भी मैंने डाल दिया रोहित। क्या होगा? मैंने चेक किया, ट्रू आया, ठीक है। लेट एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ट्रू आया। अगर मैं यहां पर एक्स कर दूं, वाई इक्वल टू एक्स, अब क्या आएगा भाई? यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो वाई में आ गई, ठीक है, और मैंने ट्रिपल इक्वल से दोनों को चेक कर लिया। चेक करें, ट्रू आया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि दोनों का यहाँ पे टाइप सेम है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए इक्वल आया आपका, ट्रिपल इक्वल, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज और चेक करता हूं मैं इसको एज ए ऑब्जेक्ट काउंट कर लेता हूं, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में मैंने नेम डिफाइन कर दिया, यहाँ पे नेम में मैंने क्या कर दिया? रोहित कर दिया, और सेम ऑब्जेक्ट मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मैंने रोहित कर दिया। अब बताओ भी क्या आएगा? वो तो नंबर था, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ ट्रिपल इक्वल के साथ। अगर मैं डबल इक्वल के साथ चेक करूं पहले, क्या आएगा भाई? ट्रू आना चाहिए, दोनों की ऑब्जेक्ट भी सेम ही है। फॉल्स आया भाई, ठीक है। फॉल्स क्यों आया? ट्रिपल इक्वल चेक करूं मैं तो क्या आएगा? ट्रिपल इक्वल चेक किया तो ही फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आया भाई? बता सकते हो? क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा जब भी आप अलग अलग कंपेयर करते हो हमेशा फॉल्स आता है, वो इक्वली, क्योंकि ना ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं चेक करूं एक्स डॉट नेम और वाई डॉट नेम, आप ये कंपैरिजन कर सकते हो यहाँ पे, ना कि ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपकी की एंड जो वैल्यू है ना, जो की है, की के साथ आप कंपैरिजन चेक करो, नॉट एन ऑब्जेक्ट। ट्रू वैल्यू आ गई आपकी कि एक्स डॉट नेम और वाई डॉट नेम की वैल्यू ट्रू, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, वैल्यू एंड टाइप ऑफ दोनों इसने ट्रिपल इक्वल के साथ चेक कर दिया। तो भाई ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए वापस हम चलते हैं सेम, यानी कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे की जो चीजें हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो आपको आराम आराम से क्लियर हो जाएंगी। अब ये तो था भाई एक्स और वाई के साथ। अब अगर मुझे चेक करना है, ठीक है, क्या चेक करना है? कि भी मुझे चेक करना है कि भी जो एक्स है वाई वो इसके इक्वल ना हो, तो हमेशा जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना भी, डबल इक्वल नहीं ट्रिपल इक्वल आप यूज करो, ठीक है। नॉट इक्वल टू एक्स और वाई के, चेक करें, फॉल्स है, बिल्कुल ठीक है, अभी फॉल्स है, इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए ये वैल्यूज। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में डालूं यहाँ पे, अब क्या होगा? अभी भी फॉल्स ही आएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे डबल इक्वल चेक करूं तो ट्रू आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि दोनों एक स्ट्रिंग हो गया, एक नंबर्स हो गया, ठीक है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ पे भी डबल इक्वल है और सिंगल इक्वल है और नॉट ये ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू, तो हमेशा आप कोशिश करना है कि आप डबल ट्राई करो, ठीक है, सिंगल ट्राई ना करो और डबल इक्वल ट्राई ना करो, ट्रिपल इक्वल ट्राई करो। बस जहाँ पे नॉट इक्वल आ गया वहां पे आपका डबल, यानी कि आप एक स्ट्रिक्ट मोड में चेक कर रहे हो, ठीक है भाई। सेम चीज मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ अभी 12, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरी एक्स की वैल्यू ज्यादा है वाई से? क्या आएगा? एक्स की वैल्यू है क्या ज्यादा वाई से? बिल्कुल है भाई, ट्रू आएगा, ट्रू आ रहा है मेरा, परफेक्ट है। अगर मैं इसको कम कर दूं, मैं सेम यार, मेरी वैल्यू कम है वाई से, अब क्या आएगा? फॉल्स आएगा, फॉल्स आ गया, ठीक है। सेम इसमें भी आप यहाँ पे इक्वल लगा सकते हो, ये आपका स्ट्रिक्ट मोड हो गया। आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड के साथ भी चेक कर सकते हो, इक्वल एंड नॉट इक्वल, ठीक है भाई। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर मैं आप इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है, अब चेक करते हैं, ये आपका
ट्रू आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको इक्वल भी चेक कर रहा है और ग्रेटर देन भी चेक कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है और इक्वल है, x की वैल्यू ज़्यादा है और इक्वल है y से, तो क्या होगा आपका, ट्रू आएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे 11 कर देता हूँ तो भी मेरा ट्रू ही रहेगा। अगर मैं ये इक्वल हटा देता हूँ यहाँ पे, नहीं मुझे इक्वल चेक नहीं करना, ठीक है, बस छोटा बड़ा चेक करना है, और इसको मैंने इक्वल कर दिया तो क्या आएगा आपका, का यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई आप ज़रा गौर रखना, ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना इतना हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में कुछ और कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, और इससे भी बेस्ट तरीके से आप समझाओ भाई दूसरे को कि भी कैसे हम यूज करते हैं। डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन विद इक्वल, लेस देन विद इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रिक्ट मोड का इस्तेमाल करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जावास्क्रिप्ट कोर्स के साथ। ओके भाई, मिलते हैं। धन्यवाद आपका, आपने मेरी वीडियो देखी।